और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त बड़ी और अहम खबर ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ने लगाई है फांसी की सजा पर रोक। और जिस तरीके से लगातार भारत सरकार की तरफ से कोशिशें जारी थी, उसके बाद एक अच्छी खबर, इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। तो आपको बता दें कि लगातार भारत की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही थी और पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर तमाम अपडेट्स हमें मिल रहे थे। लेकिन इस वक्त बड़ी और अहम खबर यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राहुल कंवल जुड़ गए हैं। राहुल, और क्या जानकारी है? इस वक्त जो बहुत बड़ी खबर हम लोगों को विदेश मंत्रालय के सोर्सेज के हवाले से मिली है वो ये कि भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि एक इंटरनेशनल कोर्ट है जहां पे कोई भी देश जाके अपील कर सकता है, वहां पे मोदी सरकार ने पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ अपील की थी और आज ही ये फैसला आया है। बहुत अहम, बहुत बड़ा ये फैसला है। कुलभूषण यादव की जो डेथ सेंटेंस है, उन्हें जो सजाए मौत दी गई थी, उस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टे लगा दी है, यानी कि कुलभूषण यादव को सजाए मौत नहीं होगी। भारत के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कुलभूषण यादव के फैमिली को एक वादा किया था कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी उन्हें बचाने के लिए, और उसी के तहत विदेश मंत्रालय ने अपने सोर्सेज के हवाले से वहां पे अपील की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वो फैसला भारत के पक्ष में आया है। साफ तौर पे पाकिस्तान का केस बहुत कमजोर, और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में समझा ही नहीं पाया कि कुलभूषण यादव को डेथ सेंटेंस क्यों दिया गया। राहुल, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी कहीं और से की गई और किस तरीके से तमाम चीजों को बहुत अलग तरीके से इंपोज करने की कोशिश की गई थी, तो इंटरनेशनल कोर्ट में क्या वही हुआ है कि पाकिस्तान ठीक से बता ही नहीं पाया कि फांसी की सजा आखिर दी क्यों गई थी, जो आपने भी कहा? इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे पाकिस्तान के केस में। पहला लूप होल तो कि किसी को भारत की सरकार को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया, इनको डिफेंस का मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने इनको सेंटेंसिंग कर दी। अरेस्ट हुआ ईरान में, अरेस्ट हुआ एक बिजनेसमैन का, उनको स्पाई के तौर पे दिखाया गया कि उनकी अरेस्टिंग हुई पाकिस्तान के भीतर। तो ये सारी, खैर पाकिस्तान के दावे हम तमाम सुन चुके हैं, इंडिया का क्लेम भी हमने सुना, लेकिन एक जो बाई पार्टीज निष्पक्ष जो अदालत है, उसमें जब तमाम सबूत रखे गए, भारत ने अपनी दलील दी, वहां पे जज साहब ने कुलभूषण यादव की डेथ सेंटेंस पे स्टे लगा दी है। भारत के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, कूटनीतिक जीत इसे भारत की कहा जाएगा। कुलभूषण यादव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ने रोक लगा दी है। और आपको बता दें कि राहुल कंवल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जो एनएस है हमारे अजीत डोभाल, और जिस तरीके से परिवार लगातार बहुत परेशान था, प्रॉमिस इनकी तरफ से किया गया था और इसे बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, और जैसा कि राहुल ने बताया कि तमाम लूप होल्स इस पूरे मामले में थे, जिस तरह से गिरफ्तारी दिखाई गई थी, अपनी तरफ से डिफेंड करने का मौका नहीं दिया गया था, और इतनी तुरंत फुरत जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद एक बड़ा स्टे और एक बड़ा फैसला इसे हम कहेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण यादव की फांसी पर रोक लगाई है। एक बड़ी राहत की खबर कुलभूषण यादव के परिवार वालों के लिए, इस देश के लिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, और इसे कूटनीतिक जीत इसलिए भी कहा जाएगा कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही थी और तमाम क्लेम्स थे, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से कुलभूषण यादव पूरी तरह से दोषी है और उसे गलत सजा नहीं दी गई है। हालांकि भारत की तरफ से लगातार कोशिशें जारी थी और उन्हीं कोशिशों का रंग नजर आया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण यादव की फांसी पर लगाई है रोक। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की जेल में कैद है कुलभूषण यादव, और लगातार परिवार की तरफ से मांग ये भी की गई थी कि कम से कम उनसे मिलने का मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात परिवार से की थी और उन्हें वादा किया था कि पूरी कोशिश की जाएगी कि कुलभूषण यादव को बचा लिया जाए। हालांकि मुमकिन नहीं नजर आ रहा था। कोशिशें भारत की तरफ से लगातार जारी थी। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उनकी सरकार का जो रिएक्शन था, उसको देखने के बाद बहुत मुश्किल लग रहा था कि इस पूरे मामले में कुलभूषण यादव को बचाया जा सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट में इन तमाम चीजों को रखा गया, और जैसा कि मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे कि बहुत मुश्किल रहा पाकिस्तान के लिए
तमाम चीजों को रख पाना, तमाम एविडेंसेस को रख पाना जिससे कि कुलभूषण जाधव को फांसी क्यों दी गई इसे वो जस्टिफाई कर पाए। और यही वजह रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने दोनों ही तरफ से सुनने के बाद इस फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो एक राहत भरी खबर हम कहेंगे और एक कूटनीति की जीत इसे कहा जाएगा भारत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय के सूत्रों से जो खबर हमें मिल रही है वो ये कि कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ने लगा दी है रोक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस्लामाबाद से जुड़ गए हैं कशोर, और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है उन्होंने इनकी जो हैंगिंग है कुलभूषण जाधव कर, अब जिस तरह हमें न्यूज मौसूल हो रही है कि इसको उन्होंने स्टे कर दिया है। लेकिन जो इससे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। मेनली यहाँ पे इस किस्म की जो भी खबरें आती हैं पाकिस्तान से हूँ या बाहर से हूँ, तो उस पे जो ISPR हैं वो अपना रिएक्शन देते हैं। लेकिन इन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की सरकार दोनों इस वक्त चुप हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ कि वाकई ऐसा है कि उन्होंने स्टे कर दिया है कि आप इसको हैंग नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली हमें इंतजार करना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ हो सकता है इस बात के ऊपर। क्या कोई ऑफिशियल कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरकार के दरमियान? तो इस हवाले से मैं आपको कुछ नहीं बता सकता अभी। कसवर बने रहे आप हमारे साथ। हमारे संवाददाता कसवर जो इस्लामाबाद से मैं बता रहे थे कि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान पाकिस्तान की सरकार की तरफ से नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जीडी बख्शी जी, सबसे पहले पहला रिएक्शन, जिस तरीके से भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी और पाकिस्तान के बयान भी आपको याद होगा कि किस तरह से वहां से रिएक्ट किया जा रहा था। देखिए, ये पाकिस्तान के मुंह में अच्छा करारा तमाचा है जो कि बहुत जरूरी था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो थोड़ा इस वैशी मुल्क पर दबाव डाले। इन्होंने हमारे एक बेचारे नेवी के रिटायर्ड अफसर को, जो कि नॉर्मल ट्रेड ड्यूटीज और ट्रेड में जो कि संदिग्ध जो अपना काम कर रहा था चाबहार पोर्ट में, उसको किडनैप किया, एब्डक्ट किया, टॉर्चर किया, जबरदस्ती उससे गवाही अपने खिलाफ दिलवाई, उससे रोजनामे और कबूलनामे साइन करवाए, उसे ड्रग्स देके टीवी पे लाया गया और फिर एक कांगरू कोर्ट के सामने, मिलिट्री कोर्ट के सामने सजाए मौत सुना दी गई। काउंसलर एक्सेस हमें डिनाई किया गया जब हमने कह दिया कि ये हमारा सिटीजन है। तो और क्या चाह रहा था भारत के पास सिवाय कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का, और हम वहां गए हैं और उसने इसके ऊपर रोक लगा दी है। इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। बहुत खुशी हुई है ये सुनकर। जीडी बख्शी, इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से या पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आया है। रिएक्शन तो वो क्या करेंगे, वो इसको कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम कुलभूषण को बचा पाएंगे, अब कुछ उम्मीद लगती है। बिल्कुल, गौरव सावंत मेरे सहयोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। गौरव, इसे कूटनीतिक जीत तो कहा ही जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार के रिएक्शंस हमें याद हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार लगातार बयान दे रही थी, उसके बाद आप क्या कहेंगे कि बहुत बड़ी जीत है और इंटरनेशनल कोर्ट ने कम से कम स्टे लगाकर पाकिस्तान के मुंह पर, जैसा कि जीडी बख्शी भी कह रहे हैं, कि करारा तमाचा ही दिया है? आपने बिल्कुल सही कहा, भारत के लिए एक बहुत बड़ी विजय है और बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि बहुत डर था कि पाकिस्तान चुपचाप कमांडर कुलभूषण जाधव को मौत के घाट उतार देगा। और आज तक के पास सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग की वो चिट्ठी भी है, ये 9 मई 2017 की ये चिट्ठी, जिसमें ये कहा गया कि 8 मई को भारत वहां पर पहुंचा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आरोप लगाया कि वियना कन्वेंशन जो हैं उसका उल्लंघन करके एक भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान में मृत्यु दंड दिया गया है। इस पर भारत का कहना था कि पाकिस्तान ने हमें कोई जानकारी नहीं दी
कोई उसके अधिकार का पालन नहीं किया गया कुलभूषण जाधव के, और ये गैर कानूनी है और ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। ये भी कहा भारत ने कि कुलभूषण जाधव को का अपहरण किया गया था ईरान में, जहां वो एक व्यापारी के तौर पर काम कर रहे थे, और फिर बलूचिस्तान में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। इन सब के आधार पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की बात मान ली है और कुलभूषण जाधव के मृत्यु दंड पर उन्होंने फिलहाल रोक लगा दी है। गौरव, एक और सवाल ये कि क्या इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से के पास कुछ ऑप्शंस हैं, क्या बात की जाएगी? साथ ही साथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जी जनरल बख्शी, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी विजय की बात है, खासतौर पर तब जब भारत ने सारे तथ्य इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखे और भारत ने कहा कि एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जाए ताकि हियरिंग की भी ना प्रतीक्षा की जाए, ताकि पाकिस्तान उन्हें फांसी पे ना लटका दे मिस्टर कुलभूषण जाधव को। बड़ी विजय भारत के लिए। जनरल बख्शी। जनरल बख्शी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में ये गुहार लगाई कि पाकिस्तान को इसी समय एक तत्काल आदेश दिया जाए कि कुलभूषण सुधीर जाधव को मृत्यु दंड जो दिया गया है उसका पालन न किया जाए। और ये भारत के लिए बड़ी वजह है कि बड़ी जीत है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की बात मान ली। हमारे साथ गौरव इस वक्त कसवर भी लगातार जुड़े हुए हैं और कसवर ने बताया कि अभी तक उनकी मीडिया की तरफ से या फिर उनकी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। कसवर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानता है। कितना कठिन या कितना सरल होगा पाकिस्तान के लिए इसका पालन करना, इस आदेश का पालन करना। देखिए सर, ये एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान वाकई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानता है और गाहे बगाहे ये अपने जो केसेस हैं वो इंडिया के खिलाफ हो या कोई और इंटरनेशनल अपने किसी हमसाये या किसी और मुल्क के खिलाफ ये कोर्ट में जाते रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक स्टेप उठा है कोर्ट की तरफ से और पाकिस्तान को उनकी बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की माननी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा आपका सवाल कि ये कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान से, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल ये है गौरव कि हमें फॉरेन ऑफिस की तरफ से या नॉर्मली इस किस्म के जो केसेस के ऊपर फॉरेन ऑफिस से पहले ISPR की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती होती है, तो मेरा ख्याल है कि हमें क्योंकि अभी एक डिसीजन आया है और हमें इंतजार करना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ISPR टेक द लीड या फॉरेन ऑफिस की तरफ से आता है तो उनकी तरफ से क्या एक स्टेटमेंट होती है, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बने रहिए आप हमारे साथ। साहिल जोशी हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, कमांडर कुलभूषण जाधव के परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनके बेटे की को जो मृत्यु दंड दिया है उसको कहीं उस पर कार्यान्वयन न हो जाए। बहुत बड़ी राहत की बात परिवार के लिए भी। साहिल, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? साहिल से हम एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में भारत ने अपनी 5 दलीलें रखी और 5 दलीलों को फिलहाल मान लिया गया है। हालांकि ये इस समय केवल एक इंटरिम ऑर्डर है। मैं आपको ये बता दूं, इंटरिम ऑर्डर यानी जब तक पाकिस्तान अपना पक्ष न रखे इंटरनेशनल कोर्ट में तब तक ये भारत की दलील है और भारत की दलील फिलहाल मान ली गई है कि कुलभूषण जाधव के जो मौलिक अधिकार हैं उनका पालन नहीं हुआ। ईरान से उनका अपहरण हुआ, ईरान से अपहरण करने के बाद उन्हें पाकिस्तान ले जाया गया। उनके वहां के कानून के तहत भी उनको उनके अधिकार नहीं मिले और मृत्यु दंड दिया गया जो गैर कानूनी है। ये बात इंटरनेशनल कोर्ट ने प्राइमा फेसाई। गौरव, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कूटनीतिक जीत हुई है भारत की और लगातार जिस तरह से कोशिशें जारी थी उसके बाद ये बड़ी और बहुत बड़ी खबरें से माना जाए कि इंटरनेशनल कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाई है।